हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आई हूँ पाठ 12 बैक्टीरिया लेकर। बैक्टीरिया को मैं नहीं लाई हूँ, बस मैं पाठ 12 आई हूँ लेकर। उस पाठ का नाम है बैक्टीरिया, ठीक है। तो स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। आज हम ऐसे नियम के बारे में पढ़ेंगे जिसका पालन न करने से हम बीमार हो जाते हैं। तो इस पाठ में पिता है, माँ है, राहुल है, मान्या है। माँ कहती है, माँ खाना तैयार है, चलो सब लोग आ जाओ। सब खाने की मेज पर आते हैं। पिता, राहुल तुमने हाथ धोए? राहुल, हाँ पिताजी, यह देखिए गीले हाथ दिखाता है। माँ, हाथ साबुन से धोए? राहुल, नहीं, देखो मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। पिता, राहुल बेटा जाओ साबुन से हाथ धोकर आओ। मान्या, पिताजी साबुन से हाथ क्यों धोने चाहिए? पिता, अच्छा बताओ, हम साबुन लगाकर क्यों नहाते हैं? मान्या, क्योंकि साबुन द्वारा नहाने से ही मैल छूटता है। पिता, हाँ तुम ठीक कहा। जिस तरह हम साबुन से शरीर का मैल निकालते हैं, उसी तरह हाथों के मैल को निकालने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है। राहुल, लेकिन हाथ में मैल तो दिखाई नहीं देता। पिता, हाथ में लगी मैल दिखाई नहीं देती अगर वह हमारे खाने के साथ पेट में चली जाती है और पेट की बीमारियां फैलाती है। इन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। यह इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं सकते। मान्या, देख नहीं सकते तो फिर उनके बारे में कैसे जान सकते हैं? पिता, माइक्रोस्कोप से। मान्या, वह कैसे? पिता, माइक्रोस्कोप से छोटी वस्तु को भी कई 100 गुना बड़ा के दिखाता है। अगर हम हाथ नहीं धोते हैं तो बैक्टीरिया हाथ से खाने में आते हैं, फिर से अनेक बीमारियां होती हैं। तो इस पाठ में गंदगी से बहुत सारी बीमारियों को बताया गया है कि हमें किस प्रकार सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमें हर वक्त साफ सुथरे कार्य को करना चाहिए। जैसे अगर हम भोजन रख रहे हैं तो हमेशा भोजन को ढक के रखना चाहिए। साफ रखने वाले स्थान को साफ रखना चाहिए। जब भी हम खाने जाएं तो हम अपने हाथ को साबुन से लें, तभी हम खाना खाएं। बर्तन जिस भी बर्तन में हम खाएं, उस बर्तन को हम पहले साफ कर लें, तभी उस बर्तन में हम लोग भोजन रखें और खाएं। तो साफ सफाई से अगर आप रहेंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर नहीं आएगी, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इस पाठ में प्रश्नोत्तर कार्य भी आपके लिए रखे हुए हैं और उन प्रश्नोत्तर को आप आसानी से याद कर सकते हैं और लिख करके रख सकते हैं अगर आपको समस्या हो तो मैल यानी कि गंदगी, बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो कि छोटे छोटे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। माइक्रोस्कोप का अर्थ होता है सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्म यानी छोटा, और दर्शी यानी दर्शन। तो छोटी से छोटी चीज़ों का दर्शन होना, ये होता है सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। और प्रश्नोत्तर कार्य आपके लिए मौजूद है और बैक्टीरिया से संबंधित सिर्फ 3 प्रश्नोत्तर कार्य हैं। प्रश्न नंबर 2 से आप आसानी से लिख लेंगे, याद कर लेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।